हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल चेंज ख़त्म करने के बाद हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज का चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो पहले है केमिकल चेंजेस, लिख लेते हैं केमिकल चेंजेस। दोस्तों, फिजिकल चेंज क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है और रिवर्सिबल है। पर केमिकल चेंज, इसमें न्यू सब्सटेंस बन सकता है, ये परमानेंट होता है हमेशा के लिए और ये इरिवर्सिबल है, उल्टा नहीं हो सकता। फिर तो लिख लेते हैं दोज change in which new substance are formed is called chemical changes. जिस चेंज में न्यू सब्सटेंस बन सकता है उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट, दीज आर परमानेंट चेंजेस। दीज आर परमानेंट चेंजेस। और दूसरा है दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। दोस्तों, एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क इंटू कर्ड मीन्स दही। दोस्तों, जब हम लोग अगर मिल्क से दही बन जाता है तो उसको हम लोग वापस मिल्क नहीं बना सकते, ये केमिकल चेंज हो गया, यह परमानेंट हो जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं होता। दोस्तों, अब पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दोस्तों केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस कहते हैं जिसमें नया सब्सटेंस नया प्रॉपर्टीज से बनता है, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लिखते हैं द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed is called chemical reaction। दोस्तों, मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले इसको इरेज करेंगे, आप लोग फिर से समझ लीजिए। केमिकल चेंजेस, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जिस चेंज में नया सब्सटेंस बन सकता है उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। दीज आर परमानेंट चेंजेस, यह परमानेंट चेंज होता है हमेशा के लिए।
दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस, ये उल्टा नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनाना। अगर जब दूध से दही बन जाता है तो वो दही से दूध वापस नहीं बनता, परमानेंट हो जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। दोस्तों उस प्रोसेस को जिसमें नया सब्सटेंस से नया प्रॉपर्टीज से नया सब्सटेंस बनता हो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करके आके पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको इरेज कर लें। तो अब है रिएक्टेंट किसे कहते हैं। क्या है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स दोस्तों जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको ही रिएक्टेंट्स कहते हैं। दोज सब्सटेंस which react is called reactants। ठीक है दोस्तों, अब प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, रिएक्टेंट्स पढ़ लिए, अब लास्ट है प्रोडक्ट। कोई चीज़ अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट तो होगा ही। दोस्तों वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो लिखते हैं दोज सब्सटेंस which formed after react is called product। एग्जाम्पल, दोस्तों जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन में होगा क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। जब क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन
क्लोराइड। ठीक है दोस्तों। दोस्तों रिएक्टेंट किसको कहते हैं? दो सब्सटेंस विच रिएक्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन होगा, आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, जब क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का चैप्टर ख़त्म कर दिया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।